हम लोग आज किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कला का वेग क्या होगा। देखिए, कला का वेग का फार्मूला क्या होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग का स्क्वायर बटे तरंग का वेग। देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में जो है प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸, तो ये 2 बार हो जाएगा, 3 × 10⁸, क्योंकि स्क्वायर बोले थे, बटे तरंग का जो है वेग कितना है, 2 × 10⁸ जो है 8, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया। अब 2 से यहाँ जो है कितना है, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 × 10⁸, 4.5 × 10⁸, ये नंबर हो गया। दूसरा प्रश्न है, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र लंबवत घूमती है तो क्या होता है। कण की गति जो है अपरिवर्तित रहती है। क्या होती है, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं। सूर्य से जो है पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, आतपन। क्या बोलते हैं, आतपन बोलते हैं। और सूर्य से जो है प्राप्त जो होता है पृथ्वी को रोशनी, वह कौन सा विधि द्वारा, ये अवरक्त विकिरण जो है अवरक्त विधि द्वारा जो है प्राप्त होता है। और पराबैंगनी किरण को कौन सा रोक लेता है, ओजोन परत जो है रोक लेता है। और सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी पे आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 16.6 जो है सेकेंड, ये एग्जैक्ट टाइम है। और चंद्रमा का बात करेगा, चंद्रमा से जो है पृथ्वी पे 1.3 सेकेंड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि तरंग जो है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फूल जो है वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या हो जाएगा, n है तो निर्गत भी जो है n ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है। वो क्या होता है, ये जो है ऊष्माक्षेपी भी होता है, प्रतिवर्ती भी होता है, और जो है ये ऊष्माशोषी भी होता है। ये तीनों होता है सभी अभिक्रियाओं के लिए। रासायनिक कौन कौन, ऊष्माक्षेपी भी होता है, प्रतिवर्ती भी होता है, ऊष्माशोषी भी होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चमगादड़ जो है अंधेरे में किस कारण से जो है उड़ सकते हैं। चमगादड़ जो है अंधेरे में किस कारण से उड़ सकते हैं, वे अंधेरे में जो है वस्तुओं को देख सकते हैं इसलिए उड़ सकते हैं। ये नहीं है, अंधेरे में वस्तु को देख सकते हैं इसलिए वो उड़ सकते हैं। उसकी टांगें कमजोर होती है और भूमि पर पक्षी, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, वे रोशनी की जो है कौंध उत्पन्न करते हैं, ये भी गलत है। वे प्रासरव ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। वह प्रासरव ध्वनि तरंग से ही पता चल जाता है कि आगे मेरा रुकावट है। तो प्रासरव ध्वनि तरंग जो है कितना से कितना होता है, प्रासरव जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो है प्रासरव बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को प्रासरव। श्रव कितना रहता है, श्रव का या ऑडिएबल को बोला जाएगा तो 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। और अब श्रव का बात किया जाए तो 20 हर्ट्ज से नीचे को जो है 20,000 से कम को जो है अब श्रव बोलते हैं। अब श्रव। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भौतिक अवस्था में जो है कोई परिवर्तन क्या कहलाता है। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। यह जो है जब निकाय को या जो है निकाय से ऊर्जा दी जाती हो या ली जाती हो, तब जो है भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है
कैडमियम से इटाई इटाई रोग किससे पैदा होता है? इटाई इटाई रोग किससे पैदा होता है? ये कैडमियम से। किससे? कैडमियम से। कोबाल्ट 60 से क्या होता है? कोबाल्ट 60 से जो है कैंसर होता है, कैंसर। नेक्स्ट, जब चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके पास उसके किस गुण का परिवर्तन होगा? उसके किस गुण का जो है परिवर्तन होगा? वो वेग जो है, वेग और संवेग दोनों का। किसका किसका परिवर्तन हो जाएगा? वेग और संवेग का। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन जो है सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोलता है 2 किलोग्राम मात्रा की एक पत्थर विरामावस्था में एक पहाड़ी के सिर से नीचे गिराया जाता है। 5 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर होता है U प्लस जो है GT। V बराबर, तो U तो प्रारंभिक वेग मेरा 0 हो गया। G और T कितना है? V बराबर G और T कितना है? G और T, G का मान कितना है? 9.8 और गुना जो है T कितना है? 5। दे दीजिए 2 से भाग, 2 5 दूना 10 और 2 से जो है 49। तो V बराबर मेरा कितना हो गया? 49 मीटर पर सेकेंड। 49 मीटर पर सेकेंड हो गया। V बराबर मेरा हो गया 49 मीटर पर सेकेंड। और गति ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv²। अब देखिए m का मान 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 49 गुना 49 कर दीजिए, v² 49 आया, 49 गुना 49 कितना है? 2401 जूल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बोले मौलिक कर्तव्य किस जो है समिति के तहत जोड़ा गया था? ये स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। अभी जो है बोलेगा मूल कर्तव्य जो है टोटल कितना है? 11 है। 10 जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 और 11वां जो जोड़ा गया है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में। 1978 में। नेक्स्ट है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्र नहीं, यह जो है किसने कहा था? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता जो है नहीं, यह किसने कहा था? यह कहा था जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक ने। और नेक्स्ट है, लोक अदालत के बारे में विचार कीजिए। लोक अदालत के बारे में कथनों पे विचार कीजिए। यह एक सस्ती निकाय सेवा है, सही है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, यह त्वरित न्याय देता है, यह भी सही है। और यह जो है यह सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, यह भी सही है। और 5वां है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय। 5वां जो है सही है। 5वां इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ होती है? मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है? या जो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का चर्चा कितना में है? 75 का 1 में। कितना? 75 का 1 में। राष्ट्रपति का जो है पद का चर्चा 52 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? देश में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा करने एवं जो है निवास करने का अधिकार, यह नहीं है। नेक्स्ट है, तब तो सभी विदेशी आके यहाँ निवास करने लग जाएंगे। दूसरा है, धर्म
वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार, यह तो भारतीयों को प्राप्त है। धर्म और जाति से जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ये सही है, हम उसको ना मार सकते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये नहीं कि उसको यहाँ जो है मार सकते हैं और पुलिस उस पर हम लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन जो है 3 है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने जो है मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत अध्यापित किया? ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये जो है संविधान के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने किया था? ये राजेंद्र प्रसाद ने। सचिता सिन्हा ने जो है ये जो है 9 दिसंबर को किए थे, 9 दिसंबर 1946 को, और ये 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन यहाँ संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है, एक की आय का 40% राशन पे, जब 40% राशन पे खर्च कर देता है तो बचता उसके पास कितना है? 60। अब देखिए 100 कमाता है, 40 राशन पे, तो बचा कितना? 60। अब 60 में बोलता है शेष का जो बचा है, 60 बचा है, शेष का 50% शिक्षा पे। तो अब 60 का 50% मतलब 30 जो है शिक्षा पे खर्च कर दे रहा है, तो ये भी कैंसिल। तो 60 में 30 गया, कितना बचा? 30 बचा है अब उसके पास। अब बोलता है तथा शेष का 10% अन्य चीज़ों पे। अब देखिए 30 का जो है 10%, 30 का 10% कितना हो गया? 3। तो अब उसके पास बचा कितना? 27 बचा, 27 बरा जो है 729। तो 9 से काट दीजिए, 9 से कितना हो गया? 81, और फिर जो है 27 दिया 81, तो जो है ये 27 जो है 729 होता है। तो कितना हो गया? 27। तो 1 बराबर 27, तो 100 बराबर जो है 2700 हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो है कब होता है? जब जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो है मतभेद होने पे। कब हो जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में जो है कोई बिल एक पास कर दे और एक रोक ले, तभी जो है ये जो है लोकसभा की दोनों बैठक होती है। और संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। और कितना आर्टिकल में है? 108 में। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? यह जो है 4th में। कितना में है? राज्यसभा के सीट के बारे में उल्लेखित कितना है? 4th में। प्रथम में क्या है? भारत राज्यों का जो है संघ है, राज्यों का संघ है, संघ है। दूसरा में क्या है? दूसरा में वेतन है, वेतन। दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन है। तीसरा में क्या है? 3rd में शपथ है। क्या है? शपथ। 4th में जो है संविधान सभा की जो है राज्यसभा की कुल सीटों का जो है आवंटन है। नवमा में क्या है? नवमा में यहाँ दिया है, नवमा में क्या है? ये जो है भूमि सुधार है, भूमि सुधार। भूमि सुधार अधिनियम कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू 1951 में। और ये जो है पहला संविधान संशोधन है। कब? पहला संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, एक व्यापारी कुछ संतरे जो है 1 रुपये में 12 के भाव से तथा उतने ही संतरे जो है 1 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। अब देखिए 1 रुपये में 12 के भाव से खरीदता है। अब देखिए इसको कैसे, या तो इसको बाद में देख लीजिएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। ऐसे इसको देखिए, करना कुछ नहीं था। क्या करना था? 1/12 कर दीजिए प्लस 1/8 कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 को मिला रहे हैं तो 2/2 कर दीजिए। कितना हो गया? 12 और 8 का एलसीएम 24, और जो है 2 8 दिया 24, 3 हो गया, और यहाँ 2, तो 5 बटे कितना हो गया? 5/48। 5/48। और जो है संतरे को मिलाकर 1 रुपये में 10 के भाव से बेचा है। अब देखिए 1 में जो है 10 के भाव से बेचा है, और यहाँ जो है माइनस कर दीजिए 5/48। एलसीएम कितना होगा? ये जो है 48 और 10 का 240 दे दीजिए, 240। तो यहाँ 24 माइनस जो है 48 पंचे 25। तो यहाँ जो है माइनस जो है क्या हो जाएगा? -1/240।
माइनस प्लस 1 बटे जो है 240, प्लस 1/240 हो गया। अब देखिए 1/240 क्रय मूल में मेरा कितना आया था, 5 बटे जो है 240 गुना 100 कर दीजिए। सॉरी, इसको जो है हम लास्ट में जो है वीडियो में बता देंगे। देखिए फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है, गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है। जर्मनी से आपातोपवन लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? यह कौन सा आर्टिकल के तहत जो है, आर्टिकल जो है ये 33, कौन सा आर्टिकल 33 के तहत जो है प्रतिबंधित किया गया है। अच्छा, आर्टिकल जो है 33 के तहत जो है इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो आर्टिकल जो है 19 में क्या है, ये जो है आर्टिकल 19 में क्या है, संविधान का रीड भी बोलते हैं आर्टिकल 19 को, संविधान का रीड। इसमें जो है बोलने का, फिर जो है सभा करने का, फिर संघ बनाने का, फिर घूमने का, फिर स्टे करने का, फिर व्यापार करने का, फिर बस जाने का, ये टोटल जो है 19 में है। और 21 में जो है क्या है, निजता का अधिकार है। 21 में क्या है, निजता का अधिकार है। और 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है, पर्सनल धार्मिक स्वतंत्रता। बोल रहा है किसी शांत जल में है नाव की चाल 7 किलोमीटर पर घंटा है, और यदि किसी धारा की चाल जो है कितना है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो एक व्यक्ति को P से Q की धारा की दिशा में जाने और फिर जो है लौटने में कितना जो है 10.5 घंटा लगता है। तो P से Q के बीच की दूरी, अब देखिए टोटल जो है जाने का कितना लग रहा है, x + y जो है मेरा कितना है 10, 7 3 10 हो गया, और x माइनस जो है y बराबर मेरा कितना है, 7 में 3 चला जाएगा तो 4, ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस ले लीजिए, मेरा d है, वहाँ तक जाने में जो है x + y होगा, और फिर जो है x d है, x माइनस y बराबर हमको कितना लगता है 21 बटे जो है 2 टाइम लगता है, कितना 21/2। अब देखिए d बटे जो है 10 हो गया, प्लस d बटे जो है 4 हो गया, बराबर 21 बटे जो है 21/2 टाइम लग रहा है। तो एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 20, तो 2d प्लस जो है 5d बराबर 21/2। 2 से काट दीजिए 10, 7 से कट जाएगा 7 या 21, तो d बराबर मेरा कितना हो गया 10 या 30 किलोमीटर। ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनिमय करने की शक्ति देता है? यह कौन सा जो है आर्टिकल देता है, आर्टिकल 11, कौन सा आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 9 में क्या दिया है, ये जो है विदेशी जो है नागरिकता लेने पे, विदेशी नागरिकता लेने पे जो है आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। विदेशी नागरिकता आप लीजिएगा तो भारत की नागरिकता जो है आर्टिकल 9 के तहत समाप्त हो जाएगा। और 10 में क्या है, आप जब तक कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे आपका नागरिकता बना रहेगा, आपका नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना किसका में चर्चा है 10 में। और 8 में क्या है, भारतीय जो है नागरिक का जो है नागरिकता बना रहना, इसमें क्या किया गया है, आप यदि कहीं बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं विदेश में पढ़ने के लिए, तो आप किसके तहत बना हुआ है आपका नागरिकता, आर्टिकल 8 के तहत। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक कौन था, ये जो है खारवेल था। कलिंग का कौन था, खारवेल। खारवेल। अजातशत्रु किस वंश से थे, हर्यक, हर्यक वंश, हर्यक वंश से संबंधित थे। और ये जो है बिंदुसार कौन सा वंश से था, मौर्य, मौर्य वंश से। नेक्स्ट है, a माइनस जो है 10a बटे a + 10a, कुछ नहीं। अब देखिए 10 3 और 10 87 एक हो जाएगा दोनों का, ठीक है। 10 15 और 75 एक हो गया। 10 45 का मान कितना होगा, 1/√3,
ये याद रखिए, ये दोनों भी जो है कट के एक हो जाएगा, 27 और 63, 51 और 39 एक हो गया, और tan 60 का मान कितना हो गया, √3। अब देखिए 1/√3 और गुना जो है √3। अब देखिए टोटल मेरा कितना हो गया, 1/3, 1/√3, गुना √3 कितना होगा 1/3। अब देखिए क्रॉस कर दीजिए, कितना हो गया 3 1 3 1 3 गुना जो है -3 tan थीटा बराबर 1 + tan थीटा, tan थीटा। अब देखिए ये tan थीटा उधर जाके कितना हो जाएगा 4 tan थीटा, ये इधर आके क्या हो जाएगा 2 बराबर जो है 4 tan थीटा। 4 से जो है 2 2 4 कट जाएगा। तो अब देखिए मेरा क्या बचा 1/2 बराबर tan थीटा। अब ये पूछ किसका रहा है, cot थीटा का। तो cot थीटा इसको यदि पलटाएंगे, cot थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/2 बराबर 1/cot थीटा, 1 cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या हो गया 2, ऑप्शन कहाँ है 2। नेक्स्ट, किसी वस्तु को जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी f बराबर बता देते हैं कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और जो है मुख अक्ष के जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। यह जो है कितना दूरी पे रखा गया है, u बराबर मेरा कितना हो जाएगा -7, u बराबर -7। तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा 1/f बराबर जो है 1/v + 1/u। आप जो है लगाइएगा, यही फार्मूला पे बन जाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा आएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी और बड़ा। कैसा होगा, आभासी और बड़ा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था। यूनानी ग्रीक जो है कौन राजदूत था, ये था मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने कौन सा पुस्तक लिखा था, इंडिका। कौन सा, इंडिका। और भारतीय समाज को कितने वर्गों में इसने बोला था, बांटा था 7 वर्गों में। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन। फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आए थे। कौन सा, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। सेल्यूकस जो है ये जो है सिकंदर का जो है राजदूत था, सिकंदर का, सेल्यूकस निकेटर। सुंग वंश की स्थापना जो है किसने किया था, सुंग वंश की स्थापना किसने किया था, सुंग वंश का पुष्यमित्र सुंग ने। किसने जो है, पुष्यमित्र सुंग ने। अच्छा, बिंबिसार ने कौन सा वंश का स्थापना किया था, हर्यक। कौन सा, हर्यक वंश का। और ये अजातशत्रु भी जो है हर्यक वंश से ही संबंधित थे। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का जो है क्रम कौन सा है, सबसे पहले जो है हर्यक। कौन जो है, हर्यक, फिर शिशुनाग। हर्यक के बाद कौन हुआ, शिशुनाग। शिशुनाग के बाद जो है नंदवंश। नंदवंश के बाद कौन सा हुआ, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद सोंग के बाद कण्व। अब देखिए हर्यक वंश कब से कब तक शासन किए थे, ये जो है 544 BC से जो है 412 BC किए हुए थे। 412 के बाद जो है 412 से सुंग वंश आए। 412 से इसने जो है 344 तक किया था, 344 BC तक। और नंदवंश ने फिर क्या किया, नंदवंश ने जो है 344 से जो है 323 BC तक किया नंदवंश ने। फिर मौर्य वंश ने 322 से 184 जो है BC तक शासनकाल किया, 184 BC तक। फिर जो है सुंग वंश ने किया 184 से जो है 184 BC से जो है ये 75 AD तक किया, AD तक। 75 AD के बाद जो है कण्व वंश आ गए। कण्व वंश ने 75 से जो है 75 BC तक ही किए थे। और जो है ये 75 BC के बाद जो है 75 BC से ये 30 जो है BC तक किए। नेक्स्ट है, इसका स्थापना भी हर्यक वंश का जो है स्थापना किसने किया था, हर्यक वंश का बिंबिसार ने। शिशुनाग का जो है शिशुनाग ने। नंदवंश का जो है महापद्मानंद ने। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुंग वंश का पुष्यमित्र सुंग ने। कण्व वंश का वासुदेव ने।
जंतर मंतर का जो है निर्माण, जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में। अच्छा, शिवाजी जो है, शिवाजी जो है कौन सा वंश से संबंधित था? मराठा वंश से संबंधित थे शिवाजी। अकबर जो है कौन सा? ये जो है मुगल। और हिंदी का जो है, हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के काल को। शाहजहां जो है क्या था? आगरा के ताजमहल का स्थापना किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1627 से 1658 तक। और अकबर का जो है 1556 से जो है 1605 तक। नेक्स्ट, और शिवाजी भी का भी याद रखना है कि लिख लीजिए 1627 से जो है 1680 तक। नेक्स्ट है, भारतीय जो है जनसंघ की स्थापना किसने किया था? भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है किसने किया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने किया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में। कब? 1951 में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? प्रार्थना समाज के मुखिया कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग कब किए थे? 1867 में। और एमजी रनौडे जी ने भी जो सहयोग किया था। पंडित रामाबाई ने जो है कौन सा जो है आर्य महिला सभा की, आर्य महिला सभा का। नेक्स्ट है, और ज्योतिबा फुले ने जो है, ज्योतिबा फुले ने किसका स्थापना किया था? ये जो है सत्य शोधक समाज का, सत्य शोधक समाज का स्थापना कब किया था इसने? 1873 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ये कब हुआ था? 1857 में। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इनका शासनकाल था 1856 से 62। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण जो है किसने करवाया था? यह जो है करवाए थे शेरशाह ने। किसने जो है? शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1500 इसका शासनकाल था 1525 से 51 तक। शेरशाह जो है कब से कब तक शासन किए थे शेरशाह? ये जो है 1500 नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक का 1300 जो है 25 से 1351 था। और शेरशाह ने जो है 1500 जो है 40 से 45 तक शासन किए। औरंगजेब का शासनकाल जो है, औरंगजेब लास्ट में जो है 1657 के बाद से जो है 1657 के बाद जो है 1707 तक। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल विलय नीति से संबंधित था? विलय नीति से कौन सा था? यह जो है राज हड़प नीति जो है किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से जो है 56। 1848 से 56। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका जो है 1813 से था 23 तक। कर्नवालिस 1786 से 93 तक। और विलियम बेंटिंग का जो 1828 से 35 तक। किस आंदोलन के साथ जो है महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? चंपारण सत्याग्रह।
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन 1919। और दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? ये किए थे 12 मार्च 1930 को, और 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का पूजा के प्रमाण मिलते हैं? कौन सा जानवर का पूजा का प्रमाण मिलते हैं? कुबड़ा वाला सांड। कौन सा? कुबड़ा वाला सांड। ये वृक्ष पूजा भी करते थे, वृक्ष पूजा भी करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हटाने का कारण क्या था? प्रशासनिक सुविधा के लिए, मुगल शासन के आक्रमण के कारण, और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के कारण। ये तीनों सही है। और ये मीर कासिम कब से कब तक शासन, ये शासक रहे? 1857 से 60 तक तो ये रहे, मीर जाफर रहे। जाफर के बाद 1860 से 63 तक मीर कासिम। और बंगाल का 3 जगह राजधानी हुआ। कहाँ? मुर्शिदाबाद, मुंगेर, और एक ढाका था। पहले ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। नेक्स्ट है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाता है? एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाता है? स्टेपीज। क्या कहलाता है? स्टेपीज। पंपास कहाँ? अर्जेंटीना के घास को मैदान को बोलते हैं। सवाना कहाँ? अफ्रीका के घास के मैदान को अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। नेक्स्ट, बादल किस मंडल में बनते हैं? बादल किस मंडल में बनते हैं? बादल क्षोभ मंडल में बनते हैं। कौन सा मंडल में? क्षोभ मंडल में। यदि आपको बात किया जाएगा कि कौन सा मंडल में कौन क्या है, तो पहले क्षोभ 1 नंबर पे, फिर समताप 2 नंबर पे, 3 नंबर पे मध्य हो जाएगा, मध्य मंडल। इसी में ओजोन मंडल, ओजोन कोई मंडल नहीं है, वो समताप मंडल में ही रहता है। उसके बाद आयन मंडल है 4था नंबर पे, उसके बाद बहिर्मंडल है। नेक्स्ट है, सुंडागर्त अवस्थित है। सुंडागर्त कौन सा महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर में। कौन सा? हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। और 1/3 भाग को यह छेके हुए है। अटलांटिक महासागर का कैसा आकार है? ऐसा आकार का, और 1/6 भाग पे है। पूरे विश्व का 1/6 भाग पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में कौन है? पहले है गया है। सबसे पहले कौन है? गया, फिर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पाया जाता है? जमुई, बांका, मुंगेर, तीनों में। भारत का एकमात्र उद्योग आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, यह कौन सा है? यह चीनी उद्योग। कौन सा? चीनी उद्योग। सॉरी, यह चीनी उद्योग नहीं है, कपड़ा उद्योग पे भारतीय मानक समय कितना डिग्री से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी मिट्टी कपास के लिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास में पाया जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी ये उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? ये कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? चीन। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग और यहाँ के रुपया भी क्या है? रेनमिन। थाईलैंड का बैंकॉक, म्यांमार के नायपत्ता,
और नेपाल के काठमांडू, और यहाँ का जो है नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। और यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पैलोड। और यहाँ के जो है पीएम कौन है, पुष्प कुमार प्रचंड। और तीसरे उपराष्ट्रपति कौन है, राम सहाय यादव। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन्यजीव 1972 में। और वन संरक्षण का बात किया जाएगा, वन संरक्षण कब आया, वन संरक्षण ये 1980 में। नेक्स्ट है चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय जो है संस्थान स्थित है, यह जो है कहाँ संस्थान है, कानपुर में। नेक्स्ट है अपसारी लेंस को कहा जाता है, अपसारी लेंस को जो है अवतल लेंस कहा जाता है। और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा है, ये गॉडविन ऑस्टिच। इसका लेंथ कितना है, 8611। नंगा पर्वत का कितना है, ये 8126। कितना है, 8126। कंचनजंगा का जो कितना हाइट है, ये जो है 8598। एवरेस्ट का 8850 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये कोसी। कौन सा, कोसी कहां से निकलती है, नेपाल सप्तकोशी से। बोलता है रंजीत और अभिषेक एक काम को क्रमशः जो है एक काम को 15 और 18 दिन में करते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 90। 18 ये 15 छके 90, 18 पंचे 90। अब बोलता है एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 5 6 11। 11 गुना 3 कितना हो गया, 33। अब 33 यदि इसमें माइनस कर दें तो कितना बचा, 57। फिर रंजीत काम छोड़कर चला जाता है, 57 जो है काम बचा। इसके बाद जो है रंजीत छोड़ के काम चला जाता है, शेष काम अभिषेक जो है कितना है 5। 57 में 5 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 पूर्णांक जो है 2/5। ऑप्शन जो है सी। नेक्स्ट है 70 लीटर दूध में जो है चीनी और पानी के मिश्रण 10% है, इसको कुछ नहीं है। देखिए इसका ट्रिक है, जितना रहे 70 ये दोनों का माइनस ये दोनों का डिफरेंट कितना है, 10%। और इसको जो है आपको 100 में घटा देना है, कुछ नहीं, 100 माइनस जो है 20 कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, 80। अब देखिए 0 0 जो है कैंसिल हो गया। अब 70 में जो है 2 से देखिए कट गया कितना, 4 35। 35/4 कितना हो गया, 8 चौके 8 पूर्णांक 3/4। 8 पूर्णांक 3/4 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय जो है संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है, किसको समझा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। किसको समझा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। नेक्स्ट है रंजीत ने 40 किलोग्राम चावल 11.5 प्रति किलोग्राम की दर से और 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर उसे मिला देता है। यदि वह, अब देखिए 40 किलोग्राम है, रंजीत ने 40 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 60 किलोग्राम चावल जो है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर उसे मिला देता है। अब देखिए पहले दोनों को काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब देखिए 11 रुपया, 11 दूना कितना हो गया, 22 1 23 रुपया प्लस। अब बोलता है 12 तिया 36, 36 6 3 कितना हो गया, 9 59 रुपया। अब बोलता है इसको जो है वह लाभ कमाना चाहता है कितना, 25%, बेचकर जो है 25% लाभ कमाना चाहता है। 5 बटे कितना हो गया, 4, 5/4। और टोटल ये जो है यदि वह उसे बेचकर
25% लाभ कमाना चाहता है तो वह चावल अंशतः कितने रुपये में बेचेगा। अब देखिए 59 है, गुना जो है 5/4 है, गुना जो है टोटल कितना है किलोग्राम चावल 5, तो 5 से भाग दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 4 से भाग दीजिएगा 14 की 56, तो 14 लगभग 59 मतलब 60 मान लीजिए लगभग, क्योंकि अप्रॉक्स अंशतः को बोल रहा है ये। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है अंशतः, तो 15 रुपये किलोग्राम आ जाएगा, क्योंकि एक का मैं 14 नहीं ले सकते क्योंकि 14 की 56 वहाँ 59। क्विक लाइम या अनबुझा चूना का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है बुझा हुआ चूनों को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। संविधान सभा द्वारा इस संविधान के मसौदा निर्णय हुआ था क्या हुआ था, ये बहुमत द्वारा, किसके द्वारा हुआ था, बहुमत द्वारा। 2000 रुपये राशि को जो है 3 वर्षों में 4% साधारण, 3 चौके कितना हो गया 12, 4 वर्ष में 28, 28 12 जो है 40 हो गया, और 8 छके 48 मतलब 48, टोटल 88%, 2000 का 88% निकाल दीजिए, 2000 का 88% कितना हो जाएगा 176 जो है 1760। पी किसी काम को जो है 5 दिनों में, क्यू उसी काम को जो है क्यू उसी काम को 10 दिनों में तथा आर जो है 20 दिनों में कर सकता है। अब देखिए पी क्यू आर, पी 5, क्यू जो है 10, आर जो है 20, 5 चौके 20, 10 दूना 20, 20 एकम 20। अब बोलता है उस काम को समाप्त करता है, टोटल देखिए तो P का हिस्सा क्या होगा, P का जो है हिस्सा क्या होगा। अब देखिए टोटल 20 है तो टोटल कितना है 7, 4 2 6 1 7, 7 बराबर कितना हो गया 1400, तो यहाँ टोटल पैसा मिला है 1400, तो बोल रहा है P का हिस्सा कितना है, P को मिलेगा +4, 7 बराबर 14, तो 4 बराबर जो है 800, 4 बराबर 800, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अब देखिए बोलता है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, ए बी और डी ई बराबर है और बी सी और ई जो है, तो निकलता है यह जो है त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांशांग होगा डी ई के, सर्वांशांग होगा जब जो है कौन क्या होगा इसका बराबर होगा, ए बी सी और डी ई एफ जो है जब बराबर होगा तभी जो है दोनों ई और बी जो है दोनों बराबर होगा, तभी जो है ये सर्वांशांग होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकताओं के लिए समान अवसरों का प्रदान है, कौन सा 16 में, कौन सा 16 में। आर्टिकल 25 में क्या है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 22 में क्या है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, और 20 में क्या है एक अपराध की एक सजा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई जो है 25 और 9 मीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, 25 9 225। अब बोलता है इसके बदले समान आकार वाला जो है वर्ग है, तो ए स्क्वायर बराबर भी हो जाएगा 225, ए बराबर मेरा कितना हो गया 15 वर्ग का एरिया। तो बोलता है परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना 15 कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्तीय बेलन जल से अंशतः भरा हुआ है, यदि उसमें जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पूर्णतः डुबा दिया जाए तो बेलन में जल की सतह कितना ऊपर आएगा। अब देखिए पहले जो है बेलन का आप निकाल लीजिए, बेलन का क्या होता है पाए, आर कितना है 6 गुना 6 36 हो गया, एच अब देखिए पाए है 6 गुना 6 36 है, अब देखिए 6 गुना 6 36 है, फिर क्या होगा एच हो गया। अब देखिए बोलता है उसमें जो है 3 सेंटीमीटर का एक गोला का क्या होता है 4/3 पाए आर क्यू, तो 3 का क्यू हो गया। अब देखिए 3 9 से जो है काटेंगे 9 चौके 36 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से जो है 4 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया,
तो h बराबर मेरा कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के जो है उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके जो है बने थे, वह किसका जो है बना हुआ था, तांबा, कांसा और टीन का। किसका बना था, तांबा, कांसा और टीन का। नेक्स्ट है एक हौज में 3 नल लगे हैं, यदि पी नल जो है पी तथा क्यू जो है पी तथा जो है क्यू 8 मिनट में भरता है और 12 मिनट में खाली करता है। अब देखिए एलसीएम कितना हो गया दोनों का 24, ये दोनों का कैपेसिटी कितना है 3, इसका जो है खाली करने का 2। तो बोल रहा है तीनों नलों को एक साथ खुला रहने पे कितने, तो 3 ये भर रहा है 2 खाली कर रहा है, तो कितने समय में भारी होगा, एक समय में 1, तो 24/1 तो जो है 24 मिनट लगेगा। ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट है फलन में जो है विपरीत कौन होगा, यह जो है क्या बोल रहा है 2 के विपरीत। अब देखिए 2 के विपरीत 3 के विपरीत हो गया 6, ये जो है 4 के विपरीत 5, 2 के विपरीत क्या होगा 1। ऑप्शन जो है सी। पक्षियों द्वारा जो है परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पक्षियों द्वारा परागन की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। क्या, ऑर्निथोफिली। एंटोमोलॉजी जो है एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन को बोलते हैं। नेक्स्ट है 27, देखिए 27 3 30 3 33 3 36 होगा, 32 3 35 3 38, तो ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए बोलता है अनीता जो है अनीता सुनीता अनीता से लंबी है। क्या बोल रहा है, सुनीता अनीता से लंबी है। अब बोल रहा है रीना जो है रीना चित्रा से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है, बानू से छोटी है। अनीता जो है चित्रा से छोटी है, अनीता जो है चित्रा से अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है चित्रा से छोटी है। अब देखिए सुनीता तो यहाँ आसपास होगा और अनीता जब चित्रा से छोटी है तो यहाँ पे रहेगा। तो फिर बोल रहा है नेक्स्ट में है फिर चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा जो है सुनीता से भी लंबी है, तो सबसे छोटी कौन हो गया, सबसे छोटी पूछ रहा है कौन है, तो ये कौन हो जाएगा अनीता, सबसे छोटा कौन हो गया अनीता। नेक्स्ट है यदि परसों बृहस्पतिवार था, कल होगी, कल परसों बृहस्पति है तो कल क्या होगा शुक्र, आज शनि। फिर बोलता है रवि कब हो, आने वाला कल को क्या बोलेंगे रवि। नेक्स्ट है किसी पोषक तत्व की कमी से जो है रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सी से अस्कर्बी होता है, के से जो है बांझापन रोग हो जाता है, के से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। पृथ्वी के एक बड़े जो है उल्कापिंड प्रभाव जो है के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था लुइस अल्वारेज। किसने दिया था, लुइस अल्वारेज ने। नेक्स्ट है कौन सा अक्षर नहीं बनाया जाता, ये तो अपने बनाइए। एस्कॉर्बिक एसिड जो है किसका नाम है, ये विटामिन जो है सी का नाम है। किसका नाम है, विटामिन सी का। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन के का जो है क्या नाम है, विटामिन के का जो है फिलोक्विनोन, और विटामिन बी 12 का साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जो है एक अल्प विकसित अंग है, ये जो है कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, अपेंडिक्स। नेक्स्ट है शीत जो है हाइपरटेंशन शब्द की परिभाषा क्या है, ये जो हाइपरटेंशन की क्या है, कुछ जानवर जो है जानवरों में सर्दियों के मौसम में जो है कम चयापन गतिविधि की स्थिति। बोलता है राजू उत्तर की मुंह जो है करके 20 किलोमीटर। पहले इस क्वेश्चन को
अब देखिए इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़े। राजू बोलता है, राजू अपने मुंह जो है उत्तर की ओर 20 चल दिए, फिर वो अपने दाएं कर लीजिए 20, फिर जो है 10 मीटर दाएं और घूमा और 20 किलोमीटर जब, फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व हो गया 10 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर घुमा, दाईं ओर किधर होगा, इधर हो जाएगा दाईं ओर, और 20 किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर अपने दाईं ओर 20 किलोमीटर चला, और फिर अपने दाईं ओर जो है 20 किलोमीटर चला। अब देखिए फिर कितना चला, 20 किलोमीटर। अब देखिए 20 किलोमीटर चला तो बोलता है अब राजू का मुंह किस दिशा में है, तो राजू का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, ये कौन सा, इसको कौन सा दिशा बोलेंगे, ये जो है दक्षिण पश्चिम। कौन सा, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है, अब देखिए CDEF PQRS WXYZ। अब देखिए उसी तरह का देखिए कोई में है HI, J होना चाहिए, ये गलत हो गया। TS है, ये तो गलत हो गया। MNOP तो ऑप्शन डी हो गया जो सेम चल रहा है। अब बोलता है निम्नलिखित में कौन सा एक जो है तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण में आता है। तीसरा, पहले देखिए क्या होगा, अंडा, पहले अंडा, फिर क्या होगा, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद क्या होता है, वयस्क। तो पहले अंडा होगा, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, फिर वयस्क। तो प्यूपा हो जाएगा, तीसरा चरण का बात कर रहा है। नेक्स्ट है क्रीमियम युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। क्रीमियम युद्ध जो है का शुरुआत हुआ था 1853 से 57-56 के बीच हुआ था, 1856 तक चला था। निम्नलिखित में बोलता है विषम चुनिए। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा, 20 और 18 36 का 36। देखिए या तो 20 फिर 18 फिर 16, 18 16 14, फिर जो है 16 14 12, 14 एक 2 कम होना चाहिए 12, ये गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आरबीआई के संबंध में कौन गलत है। ये आरबीआई इकोनॉमिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता है, ये सही बात है। आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, सही है। आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ये गलत है क्योंकि ये जो है वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट है हिरोशिमा पर जो है पहला हमला कब हुआ था। हिरोशिमा पे जो है पहला बम कब गिरा था। ये जो है 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को। इस पे जो है लिटिल बॉय 6 अगस्त को गिरा था हिरोशिमा पे, और नागासाकी पे फेटमैन। नेक्स्ट है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। जलोढ़ मिट्टी में किसका होता है, चावल। कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए, काली। मक्का के लिए जो है मरुस्थलीय या जो है ब्लू मून शब्द का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है, चंद्र ग्रहण के लिए। किसके लिए, चंद्र ग्रहण के लिए। तांबा आद्र जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया कर हरे रंग बनाती है। हरे रंग बनाती है कॉपर जो है कार्बोनेट के कारण, कॉपर कार्बोनेट के कारण। डैश गैस जो है वायुमंडल में गर्मी में फैलती है जिससे जो है पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग जो है होता है। कौन सा, ये जो है ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्य शैलियों में क्या समानता है। कोई समानता नहीं है। कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मधुबनी भारत का जो है पेंटिंग है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर बिहार का है, सॉरी उत्तर भारत का है। निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में कौन सा एक वायरस का प्रकार नहीं है। यह जो कौन सा, ये जो है एंटीवायरस जो है एक वायरस का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है साहा जो है, साहा परमाणु भौतिकी जो है, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान जो है कहाँ है।
ये जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कौन है? ममता दीदी, और जो है SN बोस जो है यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट बोल रहा है AB कितना है। अब देखिए AB कितना है 8, AC कितना है 10, और जो है AD जो है AD 17। अब देखिए आपको 888 याद रहेगा तो अपने बन जाएगा। अब 888 कितना होता है? 8 6 10, 6 8 10, तो 8 यहाँ है 10 यहाँ है, तो ये कितना हो गया 6। एक देखिए 8 होता है, 15 होता है, 17 होता है। अब देखिए जब ये टोटल यहाँ से 8 है, यहाँ 17 है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया 15। अब 15 है और यहाँ जो है 6 है, तो 15 में 6 चला जाएगा, तो CD का लेंथ कितना हो जाएगा? CD का लेंथ कितना हो जाएगा? अब टोटल यहाँ से यहाँ कितना है? 15 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 888 का सॉरी ये 8 है, 888 है, और ये जो है कितना है 6 है, तो 15 में 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, रासायनिक हथियारों का निषेध करने वाले संगठन ओपेम जो है का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। स्विट्जरलैंड के बर्न। स्वीडन के जो है स्वीडन के कहाँ है? स्टॉकहोम। और डेनमार्क के कोपेनहेगन। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम में प्रजनन द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में जो है प्रजनन द्वारा जो है क्या होता है? यह जो है बहुविखंडन। नेक्स्ट है 2 साइकिल सवार जो है एक ही मिनट से जो है एक ही जगह से जो है 6 किलोमीटर। अब देखिए स्पीड क्या है? एक का 6, एक का 8, तो डिस्टेंस भी कितना कवर करेगा? 6 और 8 ही, लेकिन टाइम कितना लेगा? ये 8 लेगा, ये जो है 6 लेगा, ये 4 लेगा, ये 3 लेगा। अब बोल रहा है 15 मिनट रुकने के बाद जो है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये जो है 15 मिनट रुक के भी जो है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब जो है यही एक गैप कितना के बराबर है? एक गैप कितना के बराबर है? 15 10 25 के, तो 2500 के कितना हो गया 100, तो 6 गुना 100 बटे जो है 60, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 10 किलोमीटर, ऑप्शन जो है डी। नेक्स्ट है उस ग्राफ का नाम क्या होगा जो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता जो है किसी बाजार मूल्य और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के जो है भीतर खर्च करता है। उसको क्या बोलते हैं? बजट रेखा। क्या बोलते हैं? बजट रेखा। मनरेगा जो है अधिनियम के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह जो है मनरेगा के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। यही मनरेगा के बारे में जो है असत्य है। इसमें जो है चाहे असफल हो या सफल हो, इसमें जो है देना पड़ेगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा और अच्छा लग रहा है या कुछ गलत भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।